शरीर बहुत ख़राब है तो इसलिए वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा डाउन में जा सकता है। क्या स्टार्टिंग है? हंड्रेड्स ऑफ पुलिस एक आदमी के पीछे पड़े थे। डॉन पिक्चर का याद आ गया ना, इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, जिसकी सोच में हमें ये वार्ता मिलेगा कि हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसे इस क्रिमिनल का सोच और हमारा सोच या हम सब की सोच एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। ह्यूमन बिहेवियरल साइंस में हम सब सीखेंगे कि क्या आप भी ऐसे ही तो नहीं सोचते हो, पर इस सोच को जानने के लिए पहले इस स्टोरी को समझना पड़ेगा। जो मैं कह रहा था कि हजारों की तादाद में FBI पुलिस एजेंट एक आदमी के तलाश में थे जिसका नाम था टू गन क्राउलर। बहुत दिनों के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि वो न्यूयॉर्क के किसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तो पुलिस ने उसे पकड़ने का प्लान किया, जिंदा या मुर्दा। प्लान था कि छत से एक होल ड्रिल करा जाएगा और वहां से टीयर गैस फेंका जाएगा अंदर, जिससे द साइको कॉप किलर उससे घुटकर बाहर आ जाए। यही था एक सिंपल सा प्लान। बाहर आएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा या फिर पकड़ लिया जाएगा। पर पुलिस और उस साइको कॉप किलर के अंदर बुलेट एक्सचेंज हुई घंटों तक। न्यू ईयर्स के लिए, मतलब न्यूयॉर्कर्स के लिए बिजी डे के अंदर ये एक अलग दिन था। 1 घंटे की ड्रामा के बाद दोनों तरफ से तड़ाक तड़ाक से गोलियां चलना बंद हो गई। 2 मैन गन क्राउलर इंज्योर हालत में पकड़े गए। इस गन शूटआउट के समय 2 मैन गन क्राउलर, टू गन क्राउलर जिसे नाम से परिचित है, उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, ये बात याद रखना, कोट अनकोट, कि मेरे कोट के नीचे एक विदीर्ण और नरम हृदय रहता है जिसको किसी ने नहीं देखा। याद रखना ये बात कि एक बार ये 2 गन क्राउलर कंट्री साइड रोड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। तब अचानक एक पुलिस ऑफिसर उनसे आकर पूछता है, लाइसेंस? तब अचानक से गाड़ी का जो कांच है वो खुलता है। बिना बताए, बिना सोचे समझे ये आदमी अपनी गाड़ की ड्रॉअर से बंदूक निकालता है और ढाई ढाई करके जितने सारे गोली थे उस पुलिस के शरीर में गाड़ देता है, छल्ली छल्ली कर देता है। वो पुलिस धीरे धीरे गिरने लगता है जमीन में। तब वो आदमी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसको कॉलर से पकड़ता है, उसकी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर बाकी के जितने सारे गोली थे उसकी मृत शरीर के अंदर डाल देता है। और यह आदमी पकड़े जाने पर कहते हैं कि मेरे पास भी एक नरम हृदय है। जब इस साइको किलर को इलेक्ट्रिक चेयर के लिए प्रोसीड कर लिया के लिए पुलिस आगे आए तो इनका स्टेटमेंट क्या था? आखिरी स्टेटमेंट कि मैं ये डिजर्व करता हूं, मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी। नहीं,
इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा था कि सिर्फ अपने आप की आत्मरक्षा करने के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मिला। ये वही आदमी है जो क्लेम करता है कि इसके पास एक नरम हृदय भी है। अगर आपको लगता है कि ये क्रिमिनल्स के अंदर नॉर्मल है तो ये बात सुनिए। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समय इंसानों की सेवा करने में गुजार दी, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? नफरत, अब्यूज एंड हेट। एक व्यक्ति जिसके पीछे सारा समाज विरोधी होकर खड़ा है। सुनने पर लगता होगा कि किसी महात्मा का वाक्य है, पर ये व्यक्ति और कोई नहीं, एक नोटोरियस क्रिमिनल एआई कैपोन है। एक गैंगस्टर, एक माफिया, एक क्रिमिनल, एक मर्डरर, जो अपने आप को अनएप्रिशिएटेड एंड गलत समझने वाला एक पब्लिक बेनिफैक्टर, मतलब जनगण का सेवक समझता था। सोचने वाली बात है कि ये सभी इंसान थे। ऐसे आप किसी भी क्रिमिनल से पूछेंगे तो उन सभी के पास कुछ ना कुछ महान वजह आपको मिल जाएंगी, जिस महान कारण के लिए वो लोग आपको बताएंगे कि क्यों उनको दूसरों की तिजोरी खोलना ही था। कोई आपको ये भी बताएगा क्यों उन्हें तड़ातड़ गोलियां चलानी पड़ी थी। वो ये भी आपको समझा देंगे कि वो कितना दुखद है, किस दुख की वजह से उन्हें इन्हें मारना पड़ा, क्योंकि ये सभी के सभी इंसान हैं। कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक ये आपको पकड़ा देंगे। अगर एआई कैपोन, टू गन क्राउलर जैसे क्रिमिनल या जेल के अंदर रहा गया जितने सारे नर या नारी है, सब अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसी लॉजिक, रीजनिंग अपने मन से बना के रखते हैं। हम आप कौन हैं? इसीलिए ही शुरुआत में कहा कि ह्यूमन बिहेवियरल साइंस को समझने के लिए अपने आप को समझिए। क्या आप भी अपने मन के अंदर इन्हीं एआई कैपोन या टू मैन गन ग्राउलर की तरह अपने आप को डिफेंड करने के लिए रीजनिंग एंड लॉजिक लगा रहे हैं? तो अगर आपने आज तक बिना जाने अपने गलतियों को ऐसे ही मान के रखा है, तो मैं आपकी ये स्टोरी जानने में उत्सुक हूं। आप हमें बता सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा। ये सब आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इन्हें इम्प्रिजनमेंट में नहीं जाना चाहिए था, क्यों इनके साथ इतना गलत हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक किताब की हिस्से से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आने वाले समय में भी उसी किताब की चैप्टर्स को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे ह्यूमन बिहेवियरल साइंस को। ये एक किताब है जिसने डेल कार्नेगी का हाउ टू विन एन इन्फ्लुएंस फ्रेंड का एक चैप्टर का छोटा सा हिस्सा है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आप कौन से रीज़न अपने मन के अंदर रखते हो जो आपको आपके स्वयं से अपरिचित रखता है।